हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एडारो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि फरवरी महीने के आखिर के 15 दिन यानी फेब 16 टू 28 आपके लिए कैसे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। आई होप यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो थैंक यू एंड वेलकम बैक। एंड अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे व्यूअर्स जो है, मैं हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। सो आपकी एनर्जी आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आपके वीकली रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी, तो आपके फरवरी मंथ के लिए ही ये थीम है लगता है। ब्लॉकेज क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रिलीज कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ लेट गो करनी है? वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आउटकम है 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। लियो, आप बहुत ही मेहनती लोग हैं, ये तो मुझे पता ही है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत ही मेहनत दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान कोई रिज़ल्ट आपको अचीव करना है, कुछ चीज़ें, किसी मुकाम पर आपको पहुंचना है, किसी पड़ाव पर आपको पहुंचना है एंड आप वो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आप जी यू नो एड़ी चोटी का ज़ोर यहाँ पे लिटरली लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। अपने वज़न से ज़्यादा वज़न की ये लकड़ियाँ उठाकर लेके जा रहा है एंड ये है ना, ये आपका जो जर्नी है, आपका जो भी गोल है, आप उसको पाने के बहुत करीब है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो घर है, मतलब इसको इसका विलेज, इसको इसका गांव दिखने लग गया है और ये चल रहा है। पर ये जो आखिरी समय होता है ना, जब मतलब यूजुअली कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है। अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूँ, आप कहीं से यात्रा करके आ रहे हैं, आप कहीं पे ट्रिप पे गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो घर पहुँचने के लिए जो आखिरी के 1 या 2 किलोमीटर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ऐसे जान पे आती है कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। तो ये वो वाली फीलिंग है कि कब जाकर हम अपने बेड पे सो सकेंगे, कब जाकर हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी, उसका अनुभव ले पाएंगे। क्योंकि हम ट्रिप पे जब होते हैं तो एंजॉय तो बहुत करते हैं, पर हम जो हमारी जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती है, जो हमें पसंद होती है, जिनकी वजह से हमें कंफर्ट मिलता है, जिनकी वजह से हमें आनंद मिलता है, वो हम सब साथ में नहीं लेके जा सकते। तो उनकी जो वो चीज़ें जो हमें खुद की ओर खींचती है ना, अगर आप भी ये सेम एक्सपीरियंस आपको भी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वो वाली फीलिंग है 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली, कि आप बहुत करीब है अपने लक्ष्य के। ठीक है, अब जो पड़ाव,
जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके एकदम पास में है। पर यहाँ पर आपका ब्लॉकेज आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपको क्या लेट गो करना है, उसमें आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब सक्सेस, मतलब आपने कहीं ना कहीं शायद इस जर्नी के दौरान ये जो भी लक्ष्य आपने खुद के लिए सेट किया है, ये जो भी लक्ष्य आपने खुद के लिए तय किया है, वो जर्नी पे जब आप चल रहे हैं तो उस दौरान आपको शायद ऐसे अनुभव मिले हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप ये लक्ष्य कभी तय नहीं कर पाएंगे, ये लक्ष्य कभी पा नहीं पाएंगे, ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, ये मंजिल कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। पर आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनका होता है, वो स्टोरी है ना कि जो चीज़ छू ले वो सोना बन जाए, ये वैसी वाली शख्सियत है, ये वैसा वाला व्यक्तिमत्व है। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये ब्लॉकेज में आया है तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की, सेल्फ वर्थ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको अपने अंदर वो जोश पैदा करना होगा, आपको अपने अंदर अपनी क्षमता को रियलाइज़ करना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपनी काबिलियत को पहचानना होगा एंड आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ब्लॉकेज के तौर पे आया है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ये उम्मीद ही छोड़ दी है, ये विश्वास ही छोड़ दिया है कि आप जीत पाएंगे, आप जो आपका लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। ये आपने छोड़ ही दिया है, ये आपने सोचना ही बंद कर दिया है। तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड आपको यूनिवर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है कि स्ट्रेस लेने से आप ये जो सिचुएशन है इसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा उलझा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, इंसान ऑलरेडी काम में इतना बिज़ी होता है, काम के लिए उसकी एनर्जी निकल जाती है एंड फिर ये अगर सोचने लग गए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो उसमें जो मेंटल एनर्जी जो ड्रेन होती है, उसमें जो स्ट्रेस हम लेते हैं, उसके वजह से जो एनर्जी ड्रेन होती है, उसके वजह से जो नींद हमारी पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से हम वापस काम भी कम कर पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते। तो इस समय आपकी ज़रूरत ये है, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ का टेंशन ना लें, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचिए मत और अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर, अपने पोटेंशियल पर, अपने पावर पर भरोसा रखिए, अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा रखिए। आप लियो हैं, आप एक शेर हैं, शेर की तरह दहाड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। वो शिकार आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, आपका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी ये है लॉ ऑफ कर्मा, ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। मतलब आप जितनी एनर्जी आप किसी चीज़ में डालेंगे, जितना ध्यान आप किसी चीज़ में देंगे, उतना ही आउटपुट उस चीज़ का मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कम नींद होने की वजह से आप ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे एंड उसके वजह से आप शायद इस काम में, उस लक्ष्य को हासिल करने में, उस लक्ष्य को पाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अब यहाँ पर ये रियलाइज़ करना है कि आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। ये काम की तरफ, मतलब पूरा ध्यान यहाँ वहाँ देखे बिना अपने काम की तरफ ध्यान लगाएं, या किसी स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस वाली बात पे कि ये चीज़, ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा, या मैं कभी जो मैंने सोचा है वो कर नहीं पाऊँगा, या वॉट एवर इट इज़। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर एक की समस्याएं अलग अलग होंगी, राइट। तो आपको खाली
कर्म करना है अपना, आपको अपना काम करना है एंड 100% देना है। आप जितना मैक्सिमम दे सकते हैं अपने सिचुएशन में, आपको उतना देना है। एंड आउटकम आपका आया है 3 ऑफ कप्स। तो ये जो 3 ऑफ कप्स है, ये मुझे बताता है सेलिब्रेशन, ये मुझे बताता है कि आपकी जीत होने वाली है। ये मुझे बताता है कि अगर आप अभी अकेला फील कर रहे हैं, अगर आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आपने नोटिस किया होगा, तो ये इंसान अकेले ही ये सारी लकड़ियाँ उठा रहा है। तो यहाँ पर ये आउटकम आपका 3 ऑफ कप्स आया है, मतलब अब आप जीतने वाले हैं, ये उसका सेलिब्रेशन है। एंड आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये उसका मतलब ये है कि आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स था, तो क्वीन ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड है इस सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का, ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही भयानक वाला कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, ये है बहुत ज़्यादा सोचने वाली, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी हो जाती है फिर ये। एंड ओवर थिंकिंग कभी भी किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब भी आप ओवर थिंकिंग आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, तब आप ये सोचिए कि ठीक है, जो होगा ना मैं कर लूँगा या कर लूँगी। क्योंकि इन ईदर केस अगर कुछ हो भी रहा है या कुछ नहीं भी हो रहा है, तो वो नहीं ही हो रहा है। आप सोचे उसके बारे में या ना सोचे, पर ये ओवर थिंकिंग करके कि अरे क्या 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 क्यों कब, ये सब सोच सोच के आप अपनी एनर्जी जो है वैल्यूएबल, आपकी जो प्रीशियस एनर्जी जो है वो गलत चीज़ों पे लगा रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी जो है सही जगह पर लगाएं, सही लोगों पर लगाएं। एंड आपकी सक्सेस गारंटीड है। आप पक्का अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।